हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के यूक्लिड विंडमिल प्रूफ के बारे में। लास्ट वीडियो में जिस प्रूफ के बारे में हमने बात की थी उसमें ट्रायंगल की सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी को यूज किया था। आज हम एक डिफरेंट मेथड से सेम थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको ये बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हमको ये मालूम है कि थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है the square of the hypotenuse of any right angular triangle is equal to the sum of the squares of remaining two sides of the same right angled triangle। जब हम यूक्लिड के विंडमिल प्रूफ के बारे में बात करें तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया और जब हम एक क्वांटिटी लिखते हैं यहाँ पर AC स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि एक सर्टेन साइड की लेंथ है जिसको हमने स्क्वायर कर दिया। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखना चाहें तो हम यूं भी कह सकते हैं कि AC साइड लेंथ का एक स्क्वायर है, AC स्क्वायर उसका एरिया है। तो यूक्लिड ने प्रॉपरली राइट एंगल ट्रायंगल की हर साइड के ऊपर स्क्वायर बनाया, उसमें अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन और मॉडिफिकेशन करके प्रूव किया कि जो हमारा बेसिक स्टेटमेंट होता है पाइथागोरस थ्योरम का, AC स्क्वायर विच मीन्स द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। नाउ सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि हर साइड के ऊपर स्क्वायर बनाया, AC के ऊपर, AB के ऊपर और BC के ऊपर। हमको सबसे पहले यही काम करना है। अब AB के ऊपर एंड लास्टली AC के ऊपर। नाउ वी हैव टू गिव नेम्स टू ईच एंड एवरी साइड एंड स्क्वायर। अब यहां पर हमको ये प्रूव करना था कि इस स्क्वायर का एरिया जिसको हम यहां पर बोल रहे हैं ABDE प्लस इस स्क्वायर का एरिया BCHI दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो हमने स्क्वायर बनाया हुआ है उसका एरिया विच इज ACFG। ऑलराइट, सो अब यहां पर सबसे पहले यूक्लिड ने क्या किया कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया फ्रॉम B टू AC और उसको एक्सटेंड किया GF की साइड तक। ठीक, उसके अलावा जो दूसरा कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया यहां पर मैच किया E को C के साथ में। तो अब यहां पर हमको गौर करना है और जो तीसरा काम किया वहां पे उन्होंने ऐड किया, ज्वाइन किया B को G के साथ में। यहां पर हमारे सामने तीन अलग अलग स्क्वायर्स हैं, दो ट्रायंगल अलग से फॉर्म हुए हैं। ठीक, पहले तो हम बात करते हैं ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल ABG के बारे में। ठीक, समवेयर अगर हम देखना चाहें तो एक ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा है और दूसरा ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। अब इसी के बीच में हमको कनेक्शन बैठाना है, रिलेशन बनाना है और अपनी थ्योरम को प्रूव करना है। अब जब हमने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एंड लेट्स से कि हम यहां पर बोल रहे हैं इसको J और इस पॉइंट को बोल रहे हैं K। ठीक, तो हमने अपने इस स्क्वायर को दो रेक्टेंगल्स कह लीजिए या दो पैरेललोग्राम्स कह लीजिए उसमें डिवाइड कर दिया। ठीक, तो हमको पहले ये प्रूव करना है कि स्क्वायर ABDE का एरिया दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम और से रेक्टेंगल AJKG। और सेकेंड पार्ट में हमको यही चीज प्रूव करनी है कि हमारा जो स्क्वायर बन रहा है BCHI उसका एरिया इज गोइंग टू बी इक्वल टू CFKJ, इस रेक्टेंगल के बराबर है। तो जब हम टोटल एरिया को सम करके ऐड करेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा दिस एरिया प्लस दिस एरिया इज गोइंग टू बी इक्वल टू द टोटल एरिया विच इज कवर्ड बाय द स्क्वायर ACF एंड G।
ऑलराइट, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ट्राइंगल ACE और ट्राइंगल ABG के बारे में। तो अब यहां पर सबसे पहले हम इस एंगल EAC के बारे में बात करते हैं। यहां पर हमको ये बात मालूम है कि एंगल A is going to be theta and angle CAE is 90 degree. Angle BAC is theta and angle EAB is 90 degree. ऑलराइट, इसके अलावा इसी स्क्वायर में जब बात करें तो एंगल DBA is 90 डिग्री, बिकॉज हमने यहां पर स्क्वायर बनाया हुआ है, प्लस जो दूसरी हमारी हाइपोथेसिस है वो क्या बोलती है कि एंगल ABC दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। सो टोटल if we talk about DBC, so all the 3 points are going to be collinear. D, B, C are collinear, and this is a straight line because of that. अब यहां पर हमको ये देखना है कि हमने इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव किया तो उसके पीछे का पर्पस क्या था। हमने ये देखा ABDE इज अ स्क्वायर, जहां पर AE एक साइड है और BD उसकी पैरेलल साइड है, और अगर DBC हमारी एक स्ट्रेट लाइन है विच मीन्स EA इज गोइंग टू बी पैरेलल टू DBC द होल साइड। और इसको हमको बाद में यूज करना होगा जब हम इस ट्राइंगल ACE का एरिया कैलकुलेट कर रहे होंगे उस टाइम पे। ठीक, अगर इसी तरीके से बात करें तो हमारे पास एंगल IBC इज 90 डिग्री, बिकॉज हमने वहां पर स्क्वायर बनाया हुआ है, एंड अगेन एंगल ABC इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री, ये एंगल हमारा 90 डिग्री। इट इज गोइंग टू सजेस्ट दैट 3 पॉइंट्स A, B and I are collinear and ABI is a straight line. इन द सेम वे हमको कहीं ना कहीं ये प्रूव करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी BI इज पैरेलल टू CH, जो हमको मालूम है। सो ABI इज गोइंग टू बी पैरेलल टू CH, और जब हम सेकेंड हाफ में अपने ट्रायंगल्स के एरिया कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये ABI हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका यूज हमको वहां पर देखने के लिए मिलेगा। तो अब हम वापस से आ जाते हैं अपने दोनों ट्रायंगल्स के ऊपर, दैट वाज ACE एंड BAG। So we know that angle EAB is 90 degrees and angle BAC is theta. So that does suggest angle EAC is going to be equal to 90 degrees plus theta. In the same way, in the other triangle ABG, we know that angle BAC is theta and angle CAG is 90 degrees. So angle BAG is 90 degrees plus theta. So the whole angle EAC is equal to angle BAG 90 degrees plus theta. Now look at both the triangles again. EAC, BAG. EA is equal to AB because both are the sides of the same square, and AG is equal to AC. Alright, because these two sides are also the sides of the same square, and we have proved that the angles are equal there. EAC is equal to BAG. So it does prove that triangle ACE is congruent with triangle BAG. Now अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके एरियाज भी आपस में इक्वल होंगे, विच मीन्स
we denote area as a triangle. Okay, ACE is equal to triangle BAG. Now we are going to talk about the area of this triangle and its relation with the square ABDE. Okay, so we can see that this triangle has a base of AE, and as far as height is concerned, it is between two parallel lines AE and DBC, जिसको हमने पहले प्रूव किया हुआ था. So we can say that the area of EAC is going to be half of the area of the square. So area of ACE is equal to half area of square ABDE. Now in the other triangle BAG, if we have to see the same thing, we can say if the base is AG and height is going to be, it is between two parallel lines AG and BJK, so we can say the area of BAG is half area of rectangle or say parallelogram AGKJ. So both the areas are equal and half of the one square and one rectangle. So we can say the area of square ABDE is equal to area of rectangle AGKJ. And it is a known fact कि area of square ABDE जो होगा हमारा, that is going to be AB square. इसको हम बाद में कंसीडर करेंगे. अब आते हैं सेकेंड हाफ के बारे में. कहीं ना कहीं हमने ये तो साबित कर लिया कि जो ये एरिया निकल करके आ रहा था that was equal to this area. अब बात करते हैं अदर हाफ के केस में. यहां पर वी हैव टू ज्वाइन A with H and B with F, and by the same process we can prove area of square BCHI is equal to area of rectangle JCFK, which means this area is going to be equal to this area, and BC we can take as BC square, which is again understood. Now we are going to add both the areas. Okay, so it can be written as AB square plus BC square is equal to area of rectangles AGKJ and rectangle JCFK. So this area plus this area, which means the total area, which is a square ACFG, area of square ACFG, which can be written as AC square. So we can sum up that AB square plus BC square is equal to AC square, which was our statement of Pythagoras theorem. Now, with this method, we can see we have expanded our process. Instead of taking simple concept, we have taken a broader concept कि हमने हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक स्क्वायर बनाया फॉर सर्टेन एंगल
बेस और परपेंडिकुलर के ऊपर भी हमने स्क्वायर्स फॉर्म किए और देखा कि हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो स्क्वायर बनाया उसका एरिया दैट वाज कमिंग इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। जब हमने बची हुई दोनों साइड्स के ऊपर जो हमने स्क्वायर बनाए थे उसके एरियाज के इक्वल था। सो that was it in this video. That was Euclid's windmill proof. In next video we are going to talk about the converse of Pythagoras theorem. Thank you.